हजरत सैयद मौलवी अयूब अलैहिर्रहमा व रिदवान को और उनकी गुफ्तो सुनीत, उनकी बातचीत, उनकी रहन सहन से वाकिफ है। किस तरह इस पिपरा के समीर सरजमी पे रह रहे थे तो उनका रहने का ठिकाना था। गौर करेंगे, देखेंगे, ये जो देखे होंगे अपने माथे की निगाहों से तो उन्हें याद होगा कि उनका बहुत बड़ा महल नहीं था, उनका बहुत बड़ा महल नहीं था, बहुत बड़े जायदाद के मालिक नहीं थे। लेकिन हाँ, एक बात थी कि वो इल्म के मालिक थे, इल्म की सलाहियत उनकी थी और खास करके दीनी इल्म, और इल्म के साथ साथ उनके साथ अमल भी था। अगर हम कहें, आप अपने माथों के निगाहों से भी देखे हैं और अमल के साथ साथ इल्म था और उस इल्म को अपने ही तक महदूद नहीं रखे थे, बल्कि अपनी जिंदगी में जहां तक उनसे बन सका वो इल्म को फैलाने की कोशिश की। मेरे मोहतरम, ये भी आप समाप्त कर लें कि सिर्फ पिपराही के सरजमी पे नहीं, बल्कि जहां तक बन सका वो फैलाने की कोशिश की है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म और उलमा का बेपनाह फजीलत बयान फरमाया है। कुरान करीम में इरशाद रब्बी ताला है, वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे महबूब तू मुझसे ज़ियादती इल्म तलब करो। यानी ऐ मेरे महबूब आप मेरी बारगाह में अर्ज कीजिए, कहे मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ऐ मौला मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए इल्म का कितना ऊंचा मकाम है, इल्म का कितना बुलंद मर्तबा है कि हजरत सैयद मौलवी अयूब अलैहिर्रहमा दुनिया की दौलत जमा नहीं किए, दीन की दौलत जमा किए। सभी है हजरत मौलवी सैयद अयूब अलैहिर्रहमा। आप देख रहे हैं कि जनाब सैयद इकबाल साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है, सैयद अफजाल साहब आपके तशरीफ फरमा है। आप देख रहे हैं कि पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद मोहम्मद फखरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उन्होंने दुनिया की दौलत जमा नहीं किया, लेकिन दीन का दौलत जमा किया, जो आज भी आपके सामने। क्या आप देख रहे हैं कि ये लोग सरवत वाले नहीं हैं, ये लोग मालो दौलत वाले नहीं हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आज इन लोगों की इज्जत नहीं हो रही है? अरे क्यों नहीं इज्जत होगी? इसलिए कि अल्लाह के रसूल आकाई कायनात फख्र मौजूदात हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया इकराम के वारिस है। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मेरा मकसद ये है कि आज इस बज़्म पाक में और आज आप जिस बुजुर्ग हस्ती के याद कर रहे हैं, इतनी सी बात समझ लीजिए कि सिर्फ इल्म के सबब, इल्म उनके साथ था, उनके पास था, वो खुदा से डरते थे। अल्लाह का ऐलान है कुरान करीम में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह का फरमान है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया दर्जे बुलंद फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में मेरा दर्जा बुलंद हो, दुनिया में मेरा मर्तबा बुलंद हो, आखिरत में उक़बा में मेरा दर्जा बुलंद हो, अब मेरे जाने मुझे दुनिया छोड़ने के बाद भी मेरा नाम रोशन हो, तो आप इल्म को तरजीह दीजिए,
अपनी दौलत को इल्म हासिल करने के में सर्फ कीजिए तो यकीन जान लीजिए कि इल्म के साए में वो नमूना आपको मिलेगा कि आप भी दुनिया में खुश करम इज्जत व आबरू के साथ रहेंगे इल्म के दायरे में, और आखिरत में रब तबारक व तआला इल्म और अमल की बुनियाद पर जन्नत अता फरमाएगा। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से नबी पाक के सदके में हम सारे लोगों को सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और इल्म दीन और इल्म दुनिया से आरास्ता व फारास्ता फरमाए। इल्म के ताल्लुक से दो शेर समात फरमाइए। इल्म है एक नूर, आलम नूर वाला हो गया। इल्म है एक नूर, आलम नूर वाला हो गया। अब मसहफ़े कुरान से सीना उजाला हो गया। मसहफ़े कुरान से सीना उजाला हो गया। इल्म दीन मिरास है सरकार का है मोमिनो। इल्म दीन मिरास है सरकार का है मोमिनो। हाँ, इसी बरकत से वो नायबे नबी हो गया। हाँ, इसी बरकत से वो नायबे नबी हो गया। और जो इल्म दीन की रोशनी हर सिमत फैलाता है, जो इल्म दीन की रोशनी हर सिमत फैलाता है, वो पेशवा वो आशिकाने मुस्तफा का हो गया। जामे इश्के मुस्तफा भरकर पिलाते हैं, जामे इश्के मुस्तफा भरकर पिलाते हैं। वो गौस ख्वाजा और रजा का दुलारा हो गया। वो गौस ख्वाजा वो रजा का दुलारा हो गया। और मसलके अहमद रजा का जो भी शायदा हो गया, मसलके अहमद रजा का जो भी शायदा हो गया, पैकरे रुस्दो खुदा का सरापा हो गया। आखिरी असार समात फरमाइए। इल्म दीन की रोशनी के अब दरकार है, बगैर इल्म दीन की जिंदगी बेकार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।